Welcome back students. In part 5th of important questions of D block elements with very easy concept, let's do some more questions of D block elements. यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ TiO2। TiO2 की स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करनी है। क्वेश्चन MDU 2018 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए जब हम TiO2 का डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइटेनियम TiO2 है क्या। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स। मेनली यदि हम इनके चार्जेस की बात करें तो आपके पास टाइटेनियम है एंड ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो आप यदि ऑक्सीजन का डिस्कशन करें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन हियर हैविंग O2 4 नेगेटिव चार्ज एंड अपोजिट चार्ज किस पे मिलेगा? मेटल पे मिलेगा। टाइटेनियम के ऊपर चार्ज होगा +4। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर चार्जेस होते हैं। ओके, जब इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं तो देखिए जो इसकी स्ट्रक्चर होती है दैट इज डिस्टॉर्टेड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इट हैज मेनली डिस्टॉर्टेड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मेनली जो आपके पास TiO2 होता है वो 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। TiO2 exist in 3 forms. First one is brucite, second anatase, and third one is rutile. मोस्ट जो आपके पास कॉमन स्ट्रक्चर है वो रूटाइल है। यदि हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ब्रूकाइट हो या एनाटाइज हो उसको हीटिंग करके हम रूटाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए रूटाइल स्ट्रक्चर के अंदर मेनली है क्या कि आपके पास जो टाइटेनियम एटम होते हैं, टाइटेनियम +4 एंड ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन फॉर नेगेटिव। ओके, तो जो टाइटेनियम होते हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। ठीक है, और O4 जो है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 नेगेटिव, वो आपके पास ऑक्टाहेड्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। लाइक यहाँ जब आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो जो कॉर्नर्स है दिस वन दिस वन दिस वन, 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब्स के अंदर। तो ये आपके पास क्या हो गए? 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके पास टाइटेनियम। ठीक है, +4। अब देखिए कि आपके पास यहाँ जो ये स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर जो एक एक्सिस होता है वो 2 एक्सिस के कंपैरिजन में आपके पास थोड़ा डिफरेंट होता है। 30% उसको आपके पास शॉर्टर होता है। ठीक है, नाउ यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे देखेंगे? हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रली प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रली प्रेजेंट इट मींस हम उसकी पोजीशन यदि यहाँ दिखाएं तो ये आपके पास जो रेड कलर से जो नोटेशन आ रखी है, रेड कलर से जो भी नोटेशन है वो सब क्या है आपके पास? दैट डिनोट्स ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ देखने से आपको क्या पता चलता है कि यदि आप सेंट्रल टाइटेनियम को देखते हैं, सेंट्रल टाइटेनियम को देखें तो इसके सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन सराउंड इसको बाइंड करते हैं? इसको बाउंड करते हैं 6। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो आपके पास टाइटेनियम है, टाइटेनियम जो है Ti4 पॉजिटिव वो 6 O2 4 नेगेटिव से सराउंडेड है। ओके, और जो आपके पास O2 4 नेगेटिव है वो कितने से सराउंडेड है? देखिए ये आपके पास ऑक्सीजन गिवन है रेड कलर से, तो मेनली कितने टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है? या 1 2 एंड 3। आप इसको देख सकते हैं कि वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है। हमारे पास ये ऑक्सीजन है और ये इधर कॉर्नर, एक कॉर्नर से, इधर दूसरे कॉर्नर से और इधर सेंटर से अटैच्ड है। ठीक है, सिमिलरली आप यदि दूसरे ऑक्सीजन को देखें तो वो भी इधर 3 जो है टाइटेनियम से अटैच्ड है। तो हर एक जो आपके पास ये जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन वो 3 टाइटेनियम से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3 टाइटेनियम 4 पॉजिटिव से सराउंडेड है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो क्या आ गया आपके पास? 6:3। ओके, 6:3 आता है। ओके, नाउ यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं या फिर इसकी प्रिपरेशंस की बात करते हैं, आपसे प्रिपरेशंस भी पूछी जा सकती है। यदि प्रिपरेशन की बात करें कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, किसको? TiO2 को। तो मेनली फर्स्ट मेथड इसके अंदर है कि आप यदि जो आपके पास टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो आपके पास है TiO2, Ti जो आपके पास Cl4 है, TiCl4 को यदि आप सीधा क्या कर देते हो? ऑक्सीडाइज करवा देते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो TiO2 प्लस में 2 मोल्स ऑफ Cl2 जो है फॉर्म हो जाता है।
ठीक है। या एक तो आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो, या फिर आप टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है और उसको रिएक्ट करवा दो 2 मोल्स ऑफ वाटर से, तो भी आपके पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्लस में 4 मोल्स ऑफ HCl यहाँ रिमूव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो मेथड से इजी थे। देन इसकी जो प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज कैसा होता है ये सॉलिड, जो इस सॉलिड के अंदर क्या है, ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी सॉलिड है, व्हाइट कलर होता है इसका, व्हाइट कलर रिफ्रैक्टरी सॉलिड, ठीक है। व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। और यदि इसको हमने हीट कर दिया, यदि इसको हीट करते हैं तो ये येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, ये जो है आपके पास वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। थर्ड थिंग्स, इसके अंदर क्या है, इट इज रिड्यूस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म TiO3, ठीक है। यदि TiO2 को हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये आपके पास क्या कर फॉर्म करेगा, TiO3 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए मैं लगाएंगे 2, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको स्ट्रक्चर बतानी है। स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, डिस्टोर्टेड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। टाइटेनियम +4 पोजीशन में है, ऑक्सीजन -4 की फॉर्म में प्रेजेंट है, टाइटेनियम कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्टाहेड्रली प्रेजेंट है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6:3 होता है, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है TiO2 की। क्वेश्चन MW 2018 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज प्लेटिनियम मेटल, क्वाइनेज मेटल एंड फेरस मेटल। मेनली जो आपके पास प्लेटिनियम मेटल्स हैं उसके अंदर प्लेटिनियम के साथ कुछ और मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्लेटिनियम मेटल बोलते हैं। क्वाइनेज उनसे बोलते हैं जिनसे हमारे पास क्वाइंस की फॉर्मेशन होती है। फेरस, इसके अंदर आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो भी मेटल्स आपके पास गिवन होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 मेटल्स गिवंस हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इनको बताएंगे कि आपके पास प्लेटिनियम मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। प्लेटिनेट मेटल्स जो भी है वो क्या है, प्लेटिनियम मेटल। प्लेटिनियम मेटल्स क्या है, इसमें इस केस में आपके पास क्या आता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स है लाइक रुथेनियम, रोडियम, पैलेडिनम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनियम, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्लेटिनियम मेटल्स, प्लेटिनियम मेटल्स, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, क्वाइनेज मेटल है, ठीक है। क्वाइनेज मेटल है। क्वाइनेज मेटल्स क्या होते हैं, विच आर यूज्ड इन मेकिंग क्वाइंस, विच आर यूज्ड इन मेकिंग क्वाइंस। क्वाइंस को मेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है, लाइक आप इसके अंदर यूज कर गोल्ड से कॉपर, ठीक है। देन आपके पास आता है क्या, फेरस मेटल, फेरस मेटल्स। तो फेरस मेटल्स जो हैं, फेरस मेटल्स के अंदर जो आपके पास आयरन और निकल के साथ प्रेजेंट हो, ठीक है। मेनली आप जो आप बोलते हैं लाइक यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है वो एज इट इज नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, एज इट इज नेचर में प्रेजेंट नहीं होगा। ये किसके साथ प्रेजेंट होगा, ये आयरन या निकिल के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, फेरस। यदि आपके पास तीनों मेटल्स CO, Ni और Fe, ठीक है, तीनों एक साथ मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है फेरस मेटल्स। तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फेरस मेटल है, कौन सा आयरन मेटल क्वाइनेज है और कौन सा प्लेटिनियम है। तो प्लेटिनियम के केस में आपके पास क्या आ गया, रुथेनियम। क्वाइनेज के केस में आपके पास आ गया कॉपर एंड फेरस के केस में आपके पास आता है कोबाल्ट। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो दे रखे हैं, पोजेजेस हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ऑल्दो दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फिर भी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हम बात करते हैं इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स की, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो रिड्यूसिंग नेचर होता है, रिड्यूसिंग नेचर जो है
वुड किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड अपॉन टेंडेंसी टू lose electrons and itself oxidized, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो टेंडेंसी। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं कि आपके पास कोई मेटल ए है, यदि उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, ठीक है, उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लिया है, तो ये उसकी क्या है? रिड्यूसिंग नेचर है, ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसको रिड्यूसिंग नेचर को प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास क्या आता है? हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उससे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उससे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से ये आया कि आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है दैट दे आर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी यही दिखाती हैं। बट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आर weak reducing agents है, reducing agents बट कैसे हैं? वीक है। इसके रीजंस आपके पास क्या है? फर्स्ट वन की जो इनकी डेल एच की वैल्यू होती है, डेल एच सब्लिमेशन एनर्जी इज हाई, they have high value of del H sublimation। और सेकंड क्या है आपके पास? जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड is not sufficient enough to overcome del H sublimation, del H of sublimation एंड आप बोल सकते हो आयोनाइजेशन, ठीक है। तो ये दो रीजंस है कि एक तो इसकी सब्लिमेशन एनर्जी हाई होती है, सेकंड जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी कम होती है कि वो del H सब्लिमेशन को या आयोनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्वेश्चन MDU 2011 के अंदर पूछा गया था।